सीआईपी कांके में चाइल्ड एंड एडोलसेंस हेल्थ को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 24 से 26 दिसंबर तक कराया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की जानकारी सीआईपी प्रोफेसर वासुदेव दास ने दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आजकल के दौर में ये जो चेंजिंग टाइम है और न्यू नॉर्मल है, यहाँ पे छोटे बच्चे क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे को भी डिप्रेशन का शिकार होना पड़ सकता है। ये बच्चों की जरूरत है कि माता पिता इनकी बात सुने, इनके साथ बैठे, तभी डिप्रेशन कम होगा और चीजें खुलकर सामने आएगी। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश विदेश से और साथ ही पूरे भारत से एक दिग्गज प्रोफेसर आने वाले हैं और एडोलसेंस और युवा अवस्था में जो डिप्रेशन होता है उस पर खुलकर चर्चा करेंगे। इसके लिए हम नई जानकारी इकट्ठा करेंगे जिससे हमें बच्चों को डिप्रेशन से निजात पाने में मदद मिल सके। आइए सुनते हैं वासुदेव दास ने क्या कुछ कहा। हाँ, तो आज किस चीज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है? मैं डॉक्टर निशांत गोयल, आज जो 16 बायनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, मेरे साथ डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, इस कॉन्फ्रेंस के जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, डॉक्टर संजय मुंडा सर हमारे सीनियर डॉक्टर, और हमारे कॉन्फ्रेंस के जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन हैं और हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर वासुदेव दास सर। मैं सबसे पहले वासुदेव दास सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस के बारे में और इसकी थीम के बारे में थोड़ा सा आप सब लोगों को बताएं। ओवर टू यू सर। सबसे पहले तो आप सबको स्वागत है। जैसे कि डॉक्टर निशांत ने ऑलरेडी बताए हैं, जी ये 16वां कॉन्फ्रेंस है, 16th। और ये बाइएनियल कॉन्फ्रेंस मतलब हर 2 साल में होता है, एक बार, हर साल नहीं होता है। और ये है इंडियन एसोसिएशन ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ, जो एसोसिएशन है उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस। और उसमें हमने जो थीम रखे हैं, आप देखेंगे, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ इन चेंजिंग टाइम्स, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो ये चेंजिंग टाइम जो है, इस पे हम लोग फोकस इसलिए किए क्योंकि चेंजिंग टाइम मींस ये कोरोना पीरियड जो है, आप उसको कहना चाह रहे हैं? पिछले जो 2 साल से हम लोग जो स्थिति से गुजर रहे हैं कोरोना पेंडेमिक से, और उसके वजह से कई सारे चीज जो नया आया या हुआ, जिसको हम लोग न्यू नॉर्मल या न्यू नॉर्मल बोलते हैं, खासतौर पे जो सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, इवन देखिए ये कॉन्फ्रेंस भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में होस्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। बाकी हमारे यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ फिजिकली मौजूद होंगे, बाकी बाहर से जितने लोग हैं, हमारे कंट्री से भी हैं, इवन विदेश से भी हमारे स्पीकर हैं, और बाकी कुछ मेंबर्स भी हैं जो लोग इसमें जुड़ेंगे वर्चुअली, ऑनलाइन। तो इसलिए हमने ये थीम रखा है, और इसमें बहुत सारे एमिनेंट स्पीकर्स लोग होंगे, देश से भी हैं और विदेश से भी हैं। आपने ये जो थीम सेलेक्ट किया है, चाइल्ड एंड एडोलसेंस, बहुत ही सेंसिटिव थीम आपने चुना है। एडोलसेंस, सबसे ज्यादा एडोलसेंस को जो बोले, इस पर बहुत सारी बातें होती है और बहुत एक नाजुक एज भी कहेंगे इस समय होता है। तो प्रॉब्लम सर इस समय ये होती है कि जब मेंटल चैलेंज होता है, हम लोग भी इस फेज से एक समय गुजर चुके हैं, तो माता पिता से उतना खुलकर बातें, या फिर माता पिता उतना ओपन नहीं होते हैं। आपको लगता है कि इसमें पेरेंट्स को भी उतना ही भागीदारी के साथ बच्चों के साथ मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के दिन में हो गया है, खास तौर पे पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर हम लोगों का रूट्स का बात आप करें, इवन संस्कृत में भी बोला हुआ है, जे प्राप्ते तु 1600 वर्षांग पिता पुत्र बंधु बरत, मतलब 16 साल जब बेटा का उम्र हो जाता है, बिल्कुल, तब बेटा के साथ बाप को दोस्त जैसा बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के दिन में वो बहुत ही ज्यादा, 16 साल तो दूर की छोड़िए, आप 6 साल में भी आपको दोस्त के जैसा बात बिहेव करना है। तो एक्चुअली है, आज के जनरेशन जो है उसमें कई सारे बदलाव है, चेंजेस है। जैसे एक मुख्य चेंज जो हम लोगों को महसूस होता है, वेरी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, मतलब कोई भी फेलियर को आज की जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बिल्कुल। हम लोग हमेशा जानते थे या मानते थे जो फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। वो आज के जनरेशन में नहीं है। वो फेलियर को तुरंत, मतलब उनको लगता है कि आप, हमारे लिए आप कुछ बचा नहीं है, हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता है, और अल्टीमेटली उसमें नेगेटिव सोच आ जाता है और आत्महत्या का प्रवृत्ति आ जाता है। बिल्कुल। और कई सारे लोग अटेम्प्ट भी करते हैं, कई सारे लोग सक्सेड भी करते हैं, कई सारे लोग सर्वाइव भी करते हैं।
तो वो फिर बहुत बड़ा मुद्दा या इशू बनते जाता है। जी। तो इसलिए हमेशा चाहिए जो कम्युनिकेशन गैप है और खास तौर पे जो जनरेशन गैप है उसको ध्यान में रखते हुए और जितना हो सके जो हम लोग क्लोज आए, गैप को जहाँ तक हो सके ब्रीच करें जी। और हम लोग फ्रेंडली होंगे तभी मतलब संभव है। आज के जनरेशन के आज के बच्चे को आप डांट डापट के कुछ नहीं करा सकते हो, आप प्यार से बोल के समझा के ही जो करा सकते हो। बिल्कुल। चाइल्ड की भी बात है, चाइल्ड को सर कैसा डिप्रेशन हो सकता है? बच्चे तो मतलब बच्चे होते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। एडोलसेंस तो समझ में आ रहा है, पीयर प्रेशर बहुत से, एक चाइल्ड बच्चे सर क्या प्रेशर? अगर एग्जांपल के तौर पर 2-3 क्लास का बच्चा, उसको सर क्या प्रेशर मेंटल मतलब आ गया बोझ उसके सर पर? ये भी देखिए, आप सही बता रहे हो। जो पहले ये माना जाता था कि बच्चे में मानसिक अवसाद या डिप्रेशन हो नहीं सकता है क्योंकि वो उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ है, उतना मैच्योर नहीं हुआ है जो वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन ये भी आज के दिन में मिथ ये प्रूफ हो गया है। बहुत ज़्यादा ये यंगर जनरेशन खास करके अफेक्टेड हो रहे हैं डिप्रेशन से। आप देखेंगे कि मैच्योरिटी लेवल का जहाँ तक बात है, अभी आज के दिन में लोग बोलता है कि बच्चा थोड़ी है, बच्चा तो बाप का भी बाप है, मतलब इस तरह से, क्योंकि ये इतना एक्सपोजर इनके साथ है, चाहे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बोलिए और बाकी चीज़ों में बोलिए, तो इसलिए मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जा रहा है इन दैट सेंस, मतलब चीज़ों को जानना या ये करना। मैं तो मानता हूँ मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है। तो इस तरह से चीज़ होते जा रहा है और फिर मतलब कहीं ना कहीं वो जो मैं पहले भी बताया, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, तो इस सब की वजह से और प्रेशर इतना है, पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत प्रेशर रहता है काफ़ी समय। सर टेक्नोलॉजी कितना रिस्पॉन्सिबल है आज इसके लिए, सोशल मीडिया स्पेशली? टेक्नोलॉजी तो हाँ, देखिए हर चीज़ का जैसे गुड और बैड दोनों चीज़ होता है, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी का जैसे गुड इफेक्ट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग ये कॉन्फ्रेंस होस्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो शायद नहीं सकते। और ड्रॉबैक्स भी है, डिसएडवांटेज भी है, आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि क्लास नर्सरी और 1 का बच्चा को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उतने छोटे बच्चों को भी? हाँ, कोई इम्यून नहीं है, किसी को भी हो सकता है। सर इसमें फैमिली सराउंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है? आप घर में रह रहे, किस वातावरण में रह रहे, इसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले जो हम लोगों का जो प्लस पॉइंट था, जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता था, आज के दिन में वो लगभग नहीं के बराबर है। सब जगह में ही न्यूक्लियर फैमिली हो गया है और ख़ास तौर पे बोथ पेरेंट्स वर्किंग है कई सारे जगह में, और बच्चे एक या मैक्सिमम 2 है, और बच्चे भी जूझने का जो क्षमता है वो अगर हम में ज़्यादा हो तो हम आसानी से डिप्रेस्ड नहीं होंगे या और किसी भी तरह का समस्या से ग्रसित नहीं होंगे, और वो नहीं होगा तो चांसेस ज़्यादा रहेगा कि हम छोटे मोटी चीज़ में भी हम डिप्रेस्ड हो जाएंगे। सर ये जो आप लोग कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, आप लोग कुछ ना कुछ रेगुलर कराते हैं, बहुत बढ़िया कराते हैं, आपको लगता है ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत अच्छा साबित होगा, प्लेटफॉर्म साबित होगा इस बारे में? कैसे ये काम कैसे करता है ये बताइए सर। बिल्कुल, देखिए इसमें 2 मुद्दा है। एक मुद्दा है जिसको हम लोग कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन बोलते हैं, जो जितने भी प्रोग्रेस हो रहा है इस फील्ड में, वो जितने भी अपडेट्स अवेलेबल हो रहा है वो हम लोग आपस में डिस्कस करके हम लोग उसके बारे में अवेयर हो सब कोई नया इलाज आया, कोई नया चीज़ आया, तो उसके बारे में हम लोग सब जानेंगे, तब ना उसको हम लोग अपने यूज में लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। कोई दुख वाला घटना हुआ, कुछ चीज़ हुआ, उसमें हम लोग हर कोई दुखी होते हैं, तो उसको जो बीमारी वाला डिप्रेशन नहीं बोला जाता है या नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो थोड़े समय के लिए ही रहता है, फिर हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। क्यों? अगर वो चीज़ परसिस्ट करता है, लंबा समय तक रहता है और दूर नहीं होता है, नहीं हटता है, तभी संभावना होता है कि ये डिप्रेशन एक बीमारी के तौर पे है। तो कई समय लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, नॉर्मल डिप्रेशन को भी बीमारी वाला डिप्रेशन समझ करते हैं, तो वो सही नहीं है। नॉर्मल डिप्रेशन क्वाइट कॉमन है, सभी के साथ होता है, हर कोई हम लोग कभी ना कभी किसी ना किसी समय थोड़ा बहुत डिप्रेशन के दौरे से गुजरते हैं, फिर हम लोग उभर के आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो सिंड्रोमल या बीमारी वाला क्लिनिकल डिप्रेशन जो है,
वो अगर सही समय पर नहीं पहचाना जाए या उसका निदान नहीं किया जाए, इलाज नहीं किया जाए, तो वो काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है और इवन जो आत्महत्या का प्रवृत्ति उसमें आता है और लोग कोशिश करता है। तो ये जो चाइल्ड एंड एडोलसेंस ये जो है सर, क्या करे, क्या प्रॉब्लम तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, आगे किया क्या जाए इस पर? आपको क्या लगता है, क्या वे फॉरवर्ड क्या है सर इसका? मेन चीज़ देखिए जो दो तीन चीज़ है। एक है पॉजिटिव मेंटल हेल्थ का अगर बात करें हम लोग, उस पे अगर ध्यान दें, उस पे फोकस बढ़ाएं। खासतौर पे जो एक चीज़ होता है रेजिलियंस जिसको बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को झेलने का, क्योंकि आपके पास आप ग्रैंड पेरेंट्स भी वैसा नहीं है या अदर लोग जो जॉइंट फैमिली का जो लोग सपोर्ट करते थे वो नहीं है, तो ये तो एक इशू बन रहा है। ठीक है। हाँ, तो आजकल थोड़ा मैं स्पिरिचुअलिटी से साइंस को जोड़ रही हूँ। बहुत सारे गुरु हैं, ये कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो काफी रिलीफ मिलता है, ये डिप्रेशन वेशन कुछ नहीं होता, मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा। तो इस दावे को साइंस किस तरीके से लेता है? इस दावे को आप जस्टिफाई कीजिए। इनफैक्ट देखिए जो जहाँ तक इलाज का बात है जी, खासतौर पे डिप्रेशन का, तो उसमें दवा के अलावा भी बहुत सारे उपचार होता है जिसके द्वारा इलाज किया जा सकता है या संभव है। जैसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं साइकोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा भी कई सारे ऑल्टरनेटिव थेरापीज़ हैं, जैसे म्यूजिक थेरेपी है, प्ले थेरेपी है, पेट थेरेपी है, बहुत सारे चीज़ है। तो वैसे योगा, मेडिटेशन ये सब भी है। लेकिन वही है, अगर डिप्रेशन हल्का हो, मतलब जिसको हम लोग माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं, जी, उसमें ये सब कारीगर रहता है। कारगर। अगर डिप्रेशन सीवियर हो तो वहाँ ये सब अकेले कारीगर नहीं होता है। ये सब मेडिसिन के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो बेहतर रिस्पांस, जल्दी रिस्पांस और जो रिलैप्स होने का चांस कम होना, ये सब संभव है। सर, ऐसा एक रिपोर्ट आया था अभी 1-2 साल पहले, मुझे ठीक से याद नहीं है नाम, लेकिन रिपोर्ट था कि जाने अनजाने पूरे कंट्री के 90% लोग कहीं ना कहीं डिप्रेशन में माइल्डली रहते हैं, लेकिन उनको खुद पता नहीं रहता कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ऐसा क्या सिम्टम होता है डिप्रेशन का कि हम भी पहचान पाए कि कहीं मैं तो डिप्रेशन की तरफ नहीं जा रही? वो सिम्टम क्या है सर? देखिए डिप्रेशन इतना कॉमन वर्ड हो गया है, और आज के दिन में और एक चीज, वेदर वाला डिप्रेशन देखिए कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है। सर, छोटे बच्चे अपने जुमले में इस्तेमाल घर में कर लेते हैं, अरे मैं तो डिप्रेशन में हूँ। तो ये एक्चुअली क्या है, कुछ चीज होता है जिसको हम लोग नॉर्मल या नॉर्मल डिप्रेशन, अरे एमिनेंट स्पीकर्स लोग होंगे, देश से भी हैं और विदेश से भी हैं। आपने ये जो थीम सेलेक्ट किया है चाइल्ड एंड एडोलसेंस, बहुत ही सेंसिटिव थीम आपने चुना है। एडोलसेंस सबसे ज्यादा, एडोलसेंस को जो बोले इस पर बहुत सारी बातें होती है और बहुत एक नाजुक एज भी कहेंगे इस समय होता है। तो प्रॉब्लम सर इस समय ये होती है कि जब मेंटल चैलेंज होता है, हम लोग भी इस फेज से एक समय गुजर चुके हैं, तो माता पिता से उतना खुलकर बातें, या फिर माता पिता उतना ओपन नहीं होते हैं। आपको लगता है कि इसमें पेरेंट्स को भी उतना ही भागीदारी के साथ बच्चों के साथ मिलना चाहिए, बातें करनी चाहिए? इस पर आप क्या कहेंगे पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा आज के दिन में हो गया है, खास तौर पे पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा इशू है। और अगर हम लोगों का रूट्स का बात आप करें, इवन संस्कृत में भी बोला हुआ है, जे प्राप्ते तु 1600 वर्षांग पिता पुत्र बंधु बरत, मतलब 16 साल जब बेटा का उम्र हो जाता है, बिल्कुल, तब बेटा के साथ बाप को दोस्त जैसा बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के दिन में वो बहुत ही ज़्यादा, 16 साल तो दूर की छोड़िए, आप 6 साल में भी आपको दोस्त के जैसा बात बिहेव करना है। तो एक्चुअली है, आज के जनरेशन जो है उसमें कई सारे बदलाव है, चेंजेस है। जैसे एक मुख्य चेंज जो हम लोगों को महसूस होता है, वेरी लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, मतलब कोई भी फेलियर को आज की जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। बिल्कुल। हम लोग हमेशा जानते थे या मानते थे जो फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। बिल्कुल। वो आज के जनरेशन में नहीं है। वो फेलियर को तुरंत, मतलब उनको लगता है कि आप हमारे लिए आप कुछ बचा नहीं है, हमारे लिए और कुछ हो नहीं सकता है, और अल्टीमेटली उसमें नेगेटिव सोच आ जाता है और आत्महत्या का प्रवृत्ति आ जाता है। बिल्कुल। और कई सारे लोग अटेम्प्ट भी करते हैं, कई सारे लोग सक्सेस भी करते हैं, कई सारे लोग सरवाइव भी करते हैं। तो वो फिर बहुत बड़ा मुद्दा या इशू बनते जाता है जी। तो इसलिए हमेशा चाहिए जो कम्युनिकेशन गैप है, और खास तौर पे जो जनरेशन गैप है, उसको ध्यान में रखते हुए
और जितना हो सके जो हम लोग क्लोज आए, गैप को जहाँ तक हो सके ब्रीच करें, और हम लोग फ्रेंडली होंगे तभी मतलब संभव है। आज के जनरेशन के आज के बच्चे को आप डांट डापट के कुछ नहीं करा सकते हो, आप प्यार से बोल के समझा के ही जो करा सकते हो। चाइल्ड की भी बात है, चाइल्ड को सर कैसा डिप्रेशन हो सकता है? बच्चे तो मतलब बच्चे होते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। एडोलसेंस तो समझ में आ रहा है, पीयर प्रेशर बहुत से, चाइल्ड बच्चे सर क्या प्रेशर? अगर एग्जांपल के तौर पर 2-3 क्लास का बच्चा, उसको सर क्या प्रेशर मेंटल मतलब आ गया बोझ उसके सर पर? ये भी देखिए, आप सही बता रहे हो। जो पहले ये माना जाता था कि बच्चे में मानसिक अवसाद या डिप्रेशन हो नहीं सकता है, क्लोज आए, गैप को जहाँ तक हो सके ब्रीच करें, और हम लोग फ्रेंडली होंगे तभी मतलब संभव है। आज के जनरेशन के आज के बच्चे को आप डांट डापट के कुछ नहीं करा सकते हो, आप प्यार से बोल के समझा के ही जो करा सकते हो। चाइल्ड की भी बात है, चाइल्ड को सर कैसा डिप्रेशन हो सकता है? बच्चे तो मतलब बच्चे होते हैं, ये थोड़ा सा बताइए। एडोलसेंस तो समझ में आ रहा है, पीयर प्रेशर बहुत से, चाइल्ड बच्चे सर क्या प्रेशर? अगर एग्जांपल के तौर पर 2-3 क्लास का बच्चा, उसको सर क्या प्रेशर मेंटल मतलब आ गया बोझ उसके सर पर? ये भी देखिए, आप सही बता रहे हो। जो पहले ये माना जाता था कि बच्चे में मानसिक अवसाद या डिप्रेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो उसका माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ है, उतना मैच्योर नहीं हुआ है जो वो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन ये भी आज के दिन में मिथ ये प्रूफ हो गया है। बहुत ज़्यादा ये यंगर जनरेशन खास तौर पे अफेक्टेड हो रहे हैं डिप्रेशन से। आप देखेंगे कि मैच्योरिटी लेवल का जहाँ तक बात है, अभी आज के दिन में लोग बोलता है कि बच्चा थोड़ी है, बच्चा तो बाप का भी बाप है, मतलब इस तरह से, क्योंकि ये इतना एक्सपोजर इनके साथ है, चाहे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी बोलिए और बाकी चीज़ों में बोलिए, तो इसलिए मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जा रहा है इन दैट सेंस, मतलब चीज़ों को जानना या ये करना। मैं तो मानता हूँ मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, तो इस तरह से चीज़ होते जा रहा है। और फिर मतलब कहीं ना कहीं वो जो मैं पहले भी बताया, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, तो इस सब की वजह से, और प्रेशर इतना है, पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत प्रेशर रहता है काफी समय। सर टेक्नोलॉजी कितना रिस्पॉन्सिबल है आज इसके लिए, सोशल मीडिया स्पेशली? टेक्नोलॉजी तो हाँ, देखिए हर चीज़ का जैसे गुड और बैड दोनों चीज़ होता है, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी का जैसे गुड इफेक्ट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग ये कॉन्फ्रेंस होस्ट कर पा रहे हैं, नहीं तो शायद नहीं सकते। और ड्रॉबैक्स भी है, डिसएडवांटेज भी है, आप कैसे उसको यूज कर रहे हो, कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा सर, एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि क्लास नर्सरी और 1 का बच्चा को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकता है? ऐसा पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, उतने छोटे बच्चों को भी? कोई इम्यून नहीं है, किसी को भी हो सकता है। सर इसमें फैमिली सराउंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है? आप घर में रह रहे, किस वातावरण में रह रहे, इसके लिए कितना रिस्पॉन्सिबल? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो हम लोगों का जो प्लस पॉइंट था, जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर होता था, आज के दिन में वो लगभग नहीं के बराबर है। सब जगह में ही न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, और खास तौर पे बोथ पेरेंट्स वर्किंग है कई सारे जगह। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।